दिल्ली, भारत की धड़कन, एक ऐसा शहर जो दिन में सपनों से और रात में कहानियों से जिंदा रहता है। 10 नवंबर 2025 की शाम बाकी दिनों की तरह थी। ट्रैफिक भरा हुआ, हॉर्न की आवाजें, दुकानों की लाइटें और लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर रोज की भागदौड़। लेकिन घड़ी ने जैसे ही 6:52 बजाए, सब कुछ बदल गया। एक हुंडई i20 कार गेट नंबर 1 के पास रेड लाइट पर रुकी। ड्राइवर कुछ सेकंड रुका और फिर अचानक एक धमाका जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी। लोग दौड़ते हुए जान बचाने लगे। कई गाड़ियां, ऑटो और ई रिक्शा पल भर में जल गए और दिल्ली की हवा धुएं और डर से भर गई। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी। लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, लाल किला के बाहर ब्लास्ट हुआ है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। चारों तरफ अफरा तफरी थी। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। 20 से ज्यादा लोग घायल थे, कुछ की हालत बेहद गंभीर। जैसे ही धमाके की पुष्टि हुई, दिल्ली पुलिस ने NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बुलाया। मौका वारदात को घेरा गया। फोरेंसिक टीम ने जली हुई कार की जांच शुरू की। पहली नजर में कार के टुकड़े चारों तरफ फैले हुए थे। इंजन पूरी तरह उखड़ चुका था और फ्यूल टैंक फट चुका था। लेकिन सवाल था, क्या यह सिर्फ फ्यूल टैंक ब्लास्ट था या इसके पीछे कोई विस्फोटक सामग्री थी? कुछ सूत्रों ने दावा किया कि कार में बाहरी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, लेकिन आधिकारिक बयान आने में अभी वक्त था। सबसे पहला सुराग वो कार के नंबर प्लेट से पुलिस ने मालिक की पहचान की कोशिश की। CCTV फुटेज में कार को पुरानी दिल्ली से आते हुए देखा गया। ड्राइवर का चेहरा कैमरे में धुंधला था, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे यह किसी गैस सिलेंडर या CNG टैंक का विस्फोट था, तो कुछ का मानना था यह आतंक की नई चेतावनी है। दिल्ली पुलिस, NIA और तलाश के ये आतंक की नई चेतावनी है। और NSG के अधिकारियों की रात भर मीटिंग चली। घटना स्थल से नमूने लिए गए। धमाके के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। पहला चश्मदीद, कार कुछ देर तक खड़ी थी, फिर जैसे अंदर से आग निकली और धमाका हो गया। इन बयानों ने जांच को और पेचीदा बना दिया। रात होते होते पूरा देश इस खबर से हिल गया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सभी संभावनाओं की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी स्थिति की रिपोर्ट मांगी। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। हर हादसे की अपनी एक मानवीय कहानी होती है। उन 8 लोगों में एक ऑटो ड्राइवर था जो दिन भर की कमाई लेकर घर लौट रहा था। एक छात्रा थी जो मेट्रो पकड़ने जा रही थी। एक पिता था जो अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदने निकला था। एक पल में सब खत्म हो गया। उनके घरों में अब सन्नाटा है। उनकी यादें अब तस्वीरों में कैद है। दिल्ली ने पहले भी कई हादसे देखे हैं, लेकिन हर बार शहर ने खुद को फिर से खड़ा किया है। ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। एक सवाल, क्या हमारी राजधानी सुरक्षित है? इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी घटना कैसे हो सकती है? अब सवाल सिर्फ ऑन नहीं, बल्कि कैसे और क्यों का भी है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा बम था, किसी ने कहा गैस लीक, किसी ने कहा साजिश, लेकिन सच्चाई अभी भी जांच के दायरे में थी। इस घटना ने यह भी दिखाया कैसे डर और जानकारी के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। NIA ने अगले दिन से पड़ोसी राज्यों में रेड शुरू की। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कार के रास्ते की CCTV फुटेज खंगाली गई। अब मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश की गंध लेने लगा था। किसी ने कहा हम डरेंगे नहीं। लाल किला जो कभी आजादी की आवाज था, वो आज फिर एकता का प्रतीक बन गया। लोगों ने फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाईं और कहा शांति ही असली ताकत है। धमाका भले कुछ सेकंड का था, लेकिन उसके असर सालों तक रहेंगे। हर हादसा हमें यही सिखाता है
कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लाल किला आज भी खड़ा है, मजबूती से, गौरव से और ये याद दिलाने के लिए कि भारत झुकता नहीं। ये कहानी डर की नहीं, जज्बे की है। ये कहानी टूटने की नहीं, दोबारा खड़े होने की है। 10 नवंबर 2025 दिल्ली याद रखेगी और इतिहास इसे दोहराने नहीं देगा। श्रद्धांजलि उन सभी को जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई।